नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। पप्पू यादव ने पूर्णिया से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार भरा नामांकन। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका पर हाई कोर्ट ने की टिप्पणी। स्मृति ईरानी ने फिर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना। ममता बनर्जी ने दिखाया अपना चाय वाला अवतार, टी स्टॉल पर खुद बनाई चाय। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने जमुई में जनसभा को किया संबोधित। इंडिया गठबंधन पर जमकर बोला हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई में गुरुवार को एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में उन्होंने इंडी गठबंधन और लालू यादव पर जोरदार हमला बोला है। जमुई में पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की धरती पूरे देश को दिशा दिखाने वाली रही है। बिहार की इस धरती ने आज़ादी की लड़ाई में और स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद बिहार के सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं हो पाया। उन्होंने आगे कहा कि घमंडिया गठबंधन वाले लोग बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। एक तरफ एनडीए सरकार है जो सोलर पावर और एलईडी लाइट की बात करती है, तो दूसरी ओर ये घमंडिया गठबंधन वाले लोग हैं जो बिहार को लालटेन युग में रखना चाहते हैं। स्मृति ईरानी ने फिर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सामने बीजेपी ने अपने प्रदेशाध्यक्ष के सुरेंद्रन को उम्मीदवार बनाया है। सुरेंद्रन ने गुरुवार को वायनाड से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी उनके साथ थी। यहाँ स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि बुधवार को कांग्रेस की नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के झंडे छिपाए गए। ये दिखाता है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं या फिर उत्तर भारत में मंदिरों का दौरा करने के दौरान वो मुस्लिम लीग के साथ अपने संबंध को छिपाना चाहते हैं। पप्पू यादव ने पूर्णिया से भरा अपना नामांकन, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। आखिरकार पूर्व सांसद व कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने खुद की सुनी और पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि इससे पहले उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा, ठगा महसूस कर रहा हूं, किसने ठगा पता नहीं, मगर जनता का आदेश है कि मैं पूर्णिया से लड़ूं। बता दें कि पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, मगर रहेंगे कांग्रेस के साथ। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका पर हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। कहा, अदालत नहीं कर सकती सारे काम। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हटाने की मांग से जुड़ी याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार 4 अप्रैल को इनकार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सारे काम हाईकोर्ट नहीं कर सकता है और यह हाईकोर्ट का काम नहीं है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश अधिवक्ता ने कहा कि वह याचिका वापस ले लेंगे अगर अदालत उपराज्यपाल के पास जाने की अनुमति दे। इस पर पीठ ने कहा कि हम कोई अनुमति नहीं देंगे। आप उपराज्यपाल को प्रतिवेदन देना चाहते हैं तो दे दें। बिहार की धरती से पीएम मोदी ने कहा, 10 साल में जो किया वो तो ट्रेलर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई में गुरुवार 4 अप्रैल को जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। अब दुनिया देख रही है कि केवल 10 वर्षों में भारत की साख और हैसियत कैसे बढ़ी है। उन्होंने आगे कहा कि 10 साल में जो हुआ वो तो ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो हमें देश को और बिहार को बहुत आगे लेकर जाना है। कांग्रेस के एक और नेता ने थामा बीजेपी का हाथ। गौरव वल्लभ ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। बीते दिन से चल रही अटकलों के बीच कल गुरुवार 4 अप्रैल को कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ भाजपा में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान से वल्लभ का पलायन कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर दिशाहीन पार्टी होने के आरोप लगाए थे। वल्लभ कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे। आपको बता दें कि वल्लभ के साथ बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली है।
सीएम नीतीश ने आरजेडी पर बोला जोरदार हमला। जमुई में गुरुवार 4 अप्रैल को आयोजित पीएम मोदी के रैली के दौरान सीएम नीतीश, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी सहित कई दिग्गज नेता मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ दिन साथ नहीं हो लिए कि कहते हैं हम ही सब काम किए हैं। पहले कोई घर से निकलता था, 2005 से हम ही लोग नाकाम कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने जेल से आप नेताओं के लिए भेजे निर्देश। पत्नी सुनीता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पत्नी सुनीता केजरीवाल की राजनीति में सहभागिता धीरे धीरे बढ़ रही है। ताजा मामले में सुनीता केजरीवाल ने गुरुवार 4 अप्रैल को प्रेस वार्ता कर सीएम केजरीवाल का तिहाड़ जेल से आम आदमी पार्टी विधायकों को भेजा गया संदेश पढ़ा। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जेल से अपने संदेश में आप विधायकों से रोजाना अपने क्षेत्रों का दौरा करने और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। आरजेडी नेता कंचन यादव ने जीतन राम मांझी पर बोला हमला। सीएम नीतीश और पीएम मोदी को भी लिया आड़े हाथों। एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए राजद नेता कंचन यादव ने गया से एनडीए प्रत्याशी पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर जुबानी हमला बोला। वहीं सीएम नीतीश कुमार से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक को घेरा। कंचन यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने केंद्र में रहते हुए लोकतंत्र को शर्मसार किया है। तानाशाही रवैये से देश की जनता परेशान हो चुकी है। इस बार जनता ने केंद्र की गद्दी से उन्हें उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। इसलिए ईडी, सीबीआई का सहारा लेकर विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने दिखाया अपना चाय वाला अवतार। टी स्टॉल पर खुद बनाई चाय। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव को लेकर सूबे का दौरा कर रही हैं। इस दौरान जलपाईगुड़ी में उन्होंने एक अनोखा काम किया। उन्होंने एक टी स्टॉल पर चाय वाले की भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चाय की दुकान पर चाय बनाई और लोगों को पिलाया। जलपाईगुड़ी के चालसा इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी चाय बागान पहुंची और मजदूरों के साथ बातचीत की। सीएम ने मजदूरों की समस्याएं भी सुनी। ममता बनर्जी चाय बागान में चाय की पत्तियां तोड़ती नजर आई। इस दौरान सारे मजदूर जुट गए। टीएमसी की तरफ से एक पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया। इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री बनर्जी महिलाओं मजदूरों के साथ बातचीत करती नजर आ रही हैं। पीएम मोदी ने कहा चिराग पासवान को छोटा भाई, रामविलास पासवान को किया याद। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बिहार से पहली बार गुरुवार को चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान को अपना छोटा भाई कहकर संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे संतोष है कि रामविलास पासवान जी के विचार को भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि रामविलास जी मेरे परम मित्र थे। आज उनकी कमी जरूर खल रही है, लेकिन उनकी विरासत को मेरा छोटा भाई चिराग आगे बढ़ा रहा है। पूर्णिया सीट पर कांग्रेस देगी राजद के प्रत्याशी का साथ। पप्पू यादव को नहीं मिला कांग्रेस का समर्थन। कांग्रेस ने पूर्णिया सीट को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। पार्टी के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि गठबंधन धर्म के तहत कांग्रेस पूर्णिया में आरजेडी के सिंबल पर लड़ने वाले कैंडिडेट का समर्थन करेगी। पप्पू यादव के पूर्णिया से निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने के फैसले पर शकील अहमद ने कहा कि फिलहाल पप्पू यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, समय आने पर देखा जाएगा। संजय निरुपम ने कांग्रेस पर जमकर निकाला भड़ास। कहा पार्टी में एक नहीं 5 पावर सेंटर। कांग्रेस से अपने निष्कासन के एक दिन बाद संजय निरुपम ने आज पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निरुपम ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। संजय निरुपम ने गुरुवार को पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस वर्तमान में एक ध्वस्त पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व में जबरदस्त अहंकार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निरुपम ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर हमला बोलते हुए कहा, पहले कांग्रेस पार्टी में एक ही पावर सेंटर हुआ करता था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर हैं और पांचों की अपनी अपनी लॉबी है जो आपस में टकराती रहती है। इन 5 पावर सेंटर में पहले हैं सोनिया गांधी, दूसरे हैं राहुल गांधी, तीसरे प्रियंका गांधी वाड्रा,
चौथे हैं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आखिरी हैं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल जी। ये सभी अपनी अपनी राजनीति अपने तरीके से कर रहे हैं। बता दें कि पूर्व सांसद संजय निरुपम को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों के लिए कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। रोहिणी आचार्य ने किया परसा विधानसभा सीट से रोड शो, कहा जनता के लिए मेरी जान न्योछावर। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने चुनाव प्रचार के दौरान कल गुरुवार 4 अप्रैल को तीसरे दिन परसा विधानसभा में रोड शो किया। इस दौरान परसा के दरोगा राय चौक स्थित पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय के आदमकद मूर्ति पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान रोहिणी आचार्य ने कहा कि जितना प्यार मेरे पिता माता भाई को मिला है, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। मैं इनका ऋण नहीं चुका सकती, लेकिन मैं मरते दम तक सारण व परसा की जनता की सेवा करूंगी। रोहिणी आगे कहती हैं कि पिता लालू प्रसाद को मैंने किडनी दी है, सारण की जनता के लिए तो मेरी जान न्योछावर। अखिलेश बदायूं सीट से फिर बदल सकते हैं उम्मीदवार, आदित्य यादव को नहीं मिल सकता है टिकट। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में उम्मीदवार बदलने का दौर चल रहा है। एक बार फिर बदायूं में उम्मीदवार बदलने की बात हो रही है। गुन्नौर की कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव के लिए प्रस्ताव के पास होते ही वो अब फॉर्म में आ गए हैं और शिवपाल यादव की गैर मौजूदगी में उन्होंने फिलहाल बदायूं के चुनाव प्रचार की कमान भी संभाल ली है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव की हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन परिवारवाद का आरोप जोर ना पकड़ ले, इसलिए फिलहाल 2 चरणों के चुनाव के नामांकन तक इस ऐलान को रोका गया है और जल्द ही आदित्य यादव के नाम का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार राजनीति में घमासान जारी, प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश पर लगाए आरोप। जन सुराज यात्रा के संयोजक प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार घूम घूम कर लोगों से व्यवस्था बदलने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान वह लालू यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार सियासी बम फोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इस बार लालू यादव और नीतीश कुमार के बिहार मॉडल पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि पूरे बिहार में लालू जी और नीतीश जी ने एक ही फैक्ट्री लगाई है। इस फैक्ट्री में मजदूर का निर्माण हो रहा है। जवान लड़के को मजदूर बना दो। देश के किसी भी राज्य को मजदूर की जरूरत पड़ती है तो लालू नीतीश की इसी फैक्ट्री से उठाकर ले जाते हैं। कर्नाटक बीजेपी में बगावत जारी, के.एस. ईश्वरप्पा ने किया निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। के.एस. ईश्वरप्पा का कहना है कि वह पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के बेटे और मौजूदा सांसद बी.वाई. राघवेंद्र के खिलाफ शिवमोगा से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि के.एस. ईश्वरप्पा बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नहीं मिल सके और उनको खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। ईश्वरप्पा कर्नाटक राज्य बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। वह येदियुरप्पा के बेटे को पद से हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। बीजेपी नेता ने कहा अब कोई बातचीत नहीं होगी और वह अपनी लड़ाई को तार्किक अंत तक ले जाएंगे और वह शिवमोगा से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपना फैसला वापस लेने के लिए बीजेपी नेतृत्व के सामने एक शर्त रखी है। उनकी मांग है कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र को अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए, तभी वह शिवमोगा से चुनाव लड़ने के फैसले को वापस लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बी.एस. येदियुरप्पा और उनके परिवार पर भी जमकर हमला बोला। के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा एक परिवार के पास राज्य बीजेपी की शक्तियां हैं जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत कर रहा है। जमुई पहुंचा पीएम मोदी का जबरा फैन, पीएम की हर सभा में लोगों को पिलाता है चाय। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले अशोक महतो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबरदस्त फैन हैं, जो अपने शरीर पर मोदी की तस्वीर बनाए पीएम की हर सभा में लोगों को चाय पिलाने पहुंच जाते हैं। पिछले 7 सालों से अशोक पीएम मोदी की लगभग हर सभा में पहुंचते हैं और सभा में उपस्थित लोगों को अपने हाथों से चाय पिलाते हैं। अशोक जब भी पीएम मोदी की सभा में पहुंचते हैं तो अपने शरीर पर भगवा पेंट करवाकर उस पर नरेंद्र मोदी की फोटो बनवाने के साथ नमो नमो लिखवाए रहते हैं। इधर कुछ समय से लोकसभा की भनक के साथ ही वे अपने शरीर पर एक विशेष स्लोगन लिखवाए फिरते हैं, अब की बार 400 पार। यही नहीं, वे चाय बनाने के लिए अपने साथ लाए चूल्हे पर वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत जैसे स्लोगन लिखवाए भी रहते हैं।
जेल से बाहर आते ही आप नेता संजय सिंह ने बोला बीजेपी पर हमला। 4 अक्टूबर 2023 को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार हुए आप नेता संजय सिंह को बुधवार 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जमानत पर जेल से बाहर आते ही संजय सिंह ने सरकार के खिलाफ तल्ख तेवर दिखाए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह दिल्ली में मुफ्त पानी, बिजली और मोहल्ला क्लिनिक बंद कराना चाहती है, इसलिए ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा जा रहा है। मंत्री की बेटी के रोड शो में लगाई गई चौकस सुरक्षा व्यवस्था, जनता में दिखी भारी नाराजगी। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की टिकट पर संभावी चौधरी समस्तीपुर से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गई है। समस्तीपुर से एनडीए की प्रत्याशी के तौर पर नामांकन वो 19 अप्रैल को दिन के 11 बजे करेंगी। टिकट मिलने के बाद संभावी चौधरी अपने पिता बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के साथ पहली बार समस्तीपुर पहुंची थी, जहां उन्होंने पिता के साथ रोड शो किया। रोड शो के दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे, जिसकी वजह से आम लोगों को अशोक चौधरी और संभावी चौधरी के इर्द गिर्द भी भटकने नहीं दिया गया, जिससे आम लोगों और एनडीए के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखी गई है। राहुल गांधी के पास है कितनी संपत्ति, हलफनामे में दी जानकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने रविवार को वायनाड सीट के लिए अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया है। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत एक विशाल शो से की। बता दें कि नेता कांग्रेस ने नामांकन के दौरान कुछ निजी जानकारी दी है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हलफनामे में जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक पिछले 5 सालों में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय हुई है। कांग्रेस नेता 20.4 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। हलफनामे के मुताबिक 15 मार्च तक राहुल गांधी के पास करीब 55,000 रुपए कैश थे और उनके दोनों बैंकों में 26,25,157 रुपए थे। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में आपके अनुसार एनडीए को कितने सीटें मिलने की उम्मीद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।